हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्युदय क्लासेस ललितपुर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के पार्ट 4 को। इस पार्ट से पहले हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बहुत सारे टॉपिक्स को समझा हुआ था और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर्स की। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें क्या क्या रहने वाला है तो उसको हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में समझेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या रही, कहाँ से ट्रांजिस्टर आया, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ों की स्टडी आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं हम कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं इनका इतिहास क्या रहा। ठीक है, तो इनके इतिहास को समझते हैं, इनकी हिस्ट्री को समझते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या रही। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है गुग्लिएमो मार्कोनी इन्वेंट्स रेडियो इन 1895। तो सबसे पहले जो मार्कोनी जो थे, आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस नेम है। तो ये जो मार्कोनी थे इन्होंने रेडियो को इन्वेंट किया 1895 में। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें सेमीकंडक्टर का क्या रोल। तो यहाँ पे एक समस्या आई। क्या समस्या आई? फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल सिग्नल मस्ट बी एम्पलीफाइड। कि अगर हम एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं उनका एम्पलीफाइड होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कि आज के समय पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाईफाई का। ठीक है, आपके यहाँ वाईफाई है और उस वाईफाई को अगर आपके कहीं किसी एक रूम में लगी और हम चाहते हैं कि उसकी रेंज पूरी बिल्डिंग में रहे तो क्या करना पड़ेगा? हमें कोई एक ऐसी डिवाइस चाहिए होगी जो उसके सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाए, बढ़ा पाए, जिससे उस वाईफाई की रेंज हमारे पूरे के पूरे बिल्डिंग में आ जाए। तो सेम ऐसे ही ये प्रॉब्लम यहाँ पे इन्होंने फेस की। इसके बाद लीडी फॉरेस्ट इम्प्रूव ऑन फ्लेमिंग्स ओरिजिनल वैक्यूम ट्यूब टू एम्पलीफाई सिग्नल। जो लीडी फॉरेस्ट थे इन्होंने जो फ्लेमिंग्स का ओरिजिनल वैक्यूम ट्यूब वाला जो एक एक्सपेरिमेंट था, जो इनका ऑब्जर्वेशन था, उसको इम्प्रूव किया। किसके लिए? सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है, मेड यूज ऑफ थर्ड इलेक्ट्रोड। इन्होंने अभी तक आप लोगों ने जो डायोड पढ़े, अभी तक हम लोग डायोड पढ़ रहे थे, जैसे पीएन जंक्शन डायोड, एनपी जंक्शन डायोड। तो अभी तक हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड को हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें दो ही डायोड होते थे। एक होता था हमारा पी टाइप, एक होता था एन टाइप। ठीक है, बट इन्होंने एक और डायोड यूज किया। यानी ट्रांजिस्टर्स में डायोड नहीं होता है, इसमें ट्रायोड होता है। 3 इसमें जो है टर्मिनल होते हैं। तो इन्होंने थर्ड इलेक्ट्रोड यूज किया, इसलिए इसको हम ट्रायोड भी बोलते हैं। ठीक है, टू बल्कि फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा बल्कि ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये तो इतिहास रहा कि किस तरीके से जो ट्रांजिस्टर्स है उसका हमें रोल देखने के लिए मिलता है। आज के समय की बात करें अगर हम लोग, आज के समय में अगर देखा जाए तो जो हमारे आईसी यूज होती है, जैसे आपका चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कोई भी आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनमें मोस्टली हम लोग आईसी का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम कहते हैं। और इन इंटीग्रेटेड सर्किट में आज के समय में हम लोग जो यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक हमारा होता है ट्रांजिस्टर्स। उसी में हम लोग यूज करते हैं लॉजिक गेट्स। तो आज की क्लास हमारी ट्रांजिस्टर की है और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहां पर बात करेंगे हम लॉजिक गेट्स की। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अभी की क्लास में हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश की है। चलो, तो अब चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। The transistor is
बॉर्न, तो कैसे जन्म हुआ ट्रांजिस्टर का, जन्म का मतलब यहाँ पर कि इसको कैसे बनाया गया, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक लैब थी जिसका नाम था बेल लैब, 1947 में बर्डिंग ब्रिटेन एंड शॉकले, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर बेल लैब 1947 में इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया। ओरिजिनली ये जो बनी हुई थी वो किसकी थी, जर्मेनियम की। हमने आपको समझाया था कि जर्मेनियम जो है वो सिलिकॉन से एक अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाता है, इसीलिए इन्होंने जो ओरिजिनली जो मटेरियल यूज किया था दैट इज जर्मेनियम, वो जर्मेनियम था, ठीक है। करंट ट्रांजिस्टर मेड ऑफ डोप्ड सिलिकॉन, इसमें जो करंट ट्रांजिस्टर थे जिसमें डोपिंग की गई थी किसकी, सिलिकॉन की, ठीक है। ये देखो ये जो आपको नीचे दिख रहा है इसमें तीन आपको लेग दिख रहे हैं ना, 3 लेग्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में ट्रायोड है ना, इसमें ट्रायोड है। अब कौन सा लेग क्या कहलाता है या ये कैसे काम करता है इसको हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये जो आपकी स्क्रीन पर ये जो पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर शो कर रही है किसको, ये पिक्चर शो कर रही है यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को, एक सेमीकंडक्टर, एक ट्रांजिस्टर या इसको कह सकते हैं हम ट्रायोड को ये शो कर रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमें एक ट्रांजिस्टर या फिर ट्रायोड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ ट्रांजिस्टर वर्क, अब एक ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। एक डायोड कैसे वर्क करता था आपने इसको समझा हुआ था। 2 चीजें हमें वहां से याद रखें जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पहली चीज जो हम यूज करेंगे वो क्या होगी, फर्स्ट थिंग कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, इन पीएन जंक्शन डायोड में जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होती है, जब हमारा सर्किट जो पीएन जंक्शन डायोड है जब ये फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ होता है तब करंट फ्लो होता है, लेकिन अगर वो डायोड रिवर्स बायस्ड में जुड़ा हुआ है तो वहां पे हमें करंट देखने के लिए नहीं मिलता है या बहुत नेग्लिजिबल करंट देखने के लिए मिलता है। तो हम ये मान सकते हैं कि वहां करंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 हमें चीजें याद रखनी है, इन दोनों को हम लोग यहां यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो समझते हैं कि सबसे पहले तो इसमें होती है डोपिंग। देखो हमने बताया कि ये सेमीकंडक्टर है, एक्चुअल में ये भी एक ट्रांजिस्टर भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर को अगर हमें एक डायोड बनाए चाहे हम ट्रायोड बनाए, ट्रायोड में हुआ क्या कि एक एक्स्ट्रा लेग ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया, यानी ये भी एक तरीके का डोप्ड हमारा सेमीकंडक्टर होता है। तो डोपिंग इसमें की जाती है एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ other element to create additional promoters or electrodes। एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे डोपिंग की बात की जाती है। तो डोपिंग लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे आपने पीएन जंक्शन में पढ़ा था जहाँ पे डोपिंग किस तरीके से की जाती थी हम लोगों ने उसको समझा हुआ था। यहाँ पे जो डोपिंग होती है ये हर एक इलेक्ट्रोड की अलग अलग तरीके से की जाती है। सभी में जो डोपेंट्स की जो परसेंटेज होती है, सभी इलेक्ट्रोड में जो डोपेंट्स की परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोड के नेम क्या होते हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है। एक को हम बेस बोलते हैं, एक को हम कलेक्टर बोलते हैं, एक को हम इमीटर बोलते हैं, है ना। अब कौन सा बेस होता है, कौन सा कलेक्टर होता है, कौन सा इमीटर होता है, इसको हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डोपिंग में देखा कि एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स टू क्रिएट एडिशनल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एडिशनल प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें ऐड करना है तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, डोपिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पी टाइप डोपेंट्स ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं कि पी टाइप यानी ऐसे डोपेंट्स जो क्या होते हो, जो ट्राइवेलेंट होते हो, ठीक है। इनमें मेजॉरिटी कौन होते हैं, होल्स इसमें मेजॉरिटी में होते हैं। तो जो पी टाइप हमारे डोपेंट्स हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, जैसे आपका बोरॉन हो गया, तो जो बोरॉन या एल्यूमिनियम जो हमारे डोपेंट्स हैं, डोपेंट्स लैक ऑफ 4th वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें 4th वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लैक होता है। तो वहां पे क्या रहेगा, एक होल रहेगा, तो वो जो बनेगा वो उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं।
और जो डोपेंट्स होते हैं उसको हम पी टाइप डोपेंट्स बोलते हैं। एन टाइप में हमने बताया था पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एस इन डोपेंट्स में एक एडिशनल क्या होगा, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये जो है यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलता है। यानी पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी में कौन होता है, होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप में मेजॉरिटी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो अब बढ़ते हम लोग आगे और समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इनका। करंट ओनली फ्लोज फ्रॉम पी टू एन, ये तो हमने आपको पहले बता दिया कि हमें जो पीएन जंक्शन डायोड से एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि फॉरवर्ड बायस करंट होगा, रिवर्स बायस कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा वर्किंग कि सबसे अब हमें डोपिंग करनी होती है, क्या क्या टर्म हम लोग यूज करते हैं, क्या पी टाइप होता है, क्या एन टाइप होता है। ये तो खैर हमारी बेसिक नॉलेज है जो हम लोग पिछली क्लासेस में काफी डिटेल में इनको हम समझ चुके हैं, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं हम आगे। चलो तो ट्रांजिस्टर हमने अभी आपको बताया था कि ये जो दिख रहा है यही एक ट्रांजिस्टर है। अब क्या है ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन, ट्रांजिस्टर को हम कैसे डिफाइन करें, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लिखी हुई है कि ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो हम सभी जानते हैं, चैप्टर की जो हमारी यूनिट है वो उसका नाम ही है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जितनी भी आज के समय में स्पेशली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सभी में हम लोग क्या करते हैं, आईसी या फिर हम ये कह सकते हैं हम डायोड या ट्रायोड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े आपने देखोगे मदरबोर्ड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मदरबोर्ड्स होते हैं, ठीक है। उनमें बहुत सारे आईसी लगी होती है और आईसी में क्या होता है, हमारे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मेड ऑफ 3 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें 3 लेयर होती हैं। पीएन जंक्शन में 2 लेयर होती थी, बीच में जंक्शन होता था, यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं और 2 जंक्शन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है, 3 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। दैट कैन एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर, जिसमें एक हमारा इंसुलेटर की तरह काम करता है और एक हमारा कंडक्टर की तरह काम करता है। कैसे करता है उसको भी हम लोग समझेंगे। बस अभी याद रख लो कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसकी 3 लेयर होती हैं, जिसमें से एक पार्ट हमारा इंसुलेटर और दूसरा पार्ट हमारा कंडक्टर होता है। कैसे पहचानेंगे कैसे कंडक्टर और इंसुलेटर काम करते हैं, इसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आगे जो दूसरा पॉइंट है, तो 3 लेयर ट्रांजिस्टर्स ऑल्सो नोन एज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजेटी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये जो आपको 3 दिख रहे हैं ना, इन 3 में हमारा एक तो होगा बेस, एक क्या होगा, बेस, एक होगा हमारा एमीटर और एक क्या होगा हमारे पास, कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब कौन सा क्या होगा इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। चलो तीसरा लिखा है कि यहाँ ट्रांजिस्टर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किस तरीके से यूज करते हैं, इसको समझना है। तो ट्रांजिस्टर का जो यूज है वो हम स्विच के तरीके से भी कर सकते हैं और एक एम्पलीफायर के तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर का आपने अभी देखा होगा, थोड़ी सी नीड पड़ी थी पीछे जाके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने की। तो एम्पलीफाई किस तरीके से करता है, क्या वर्किंग रहती है, ठीक है, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन हमें ये समझना है यहाँ पर कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं ये 2 तरीके से यूज किए जाते हैं। एक तो स्विच के तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल स्विच जो काम करते हैं, और एक हम इनको एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहा शॉर्ट इसका एक डिस्क्रिप्शन कि एक ट्रांजिस्टर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। इसको हम बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे।
चलो अब हम लोग आते हैं अगली वाली स्लाइड पे। तो यहाँ पर एक छोटा सा हमने डिफरेंस लिया हुआ है दोनों में, जो हम लोग पढ़ के आए थे। यहाँ पर है हमारे डायोड, ठीक है, और एक साइड लिखा है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ये हमने इसलिए स्लाइड को यूज किया है जिससे आप लोग समझ पाओ कि एक्चुअल में जो हम पढ़ के आए हैं और जो हमें पढ़ना है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। किस तरीके से हम एक ट्रांजिस्टर को टैकल करेंगे और किस तरीके से एक हम लोग डायोड को टैकल करेंगे, इन दोनों चीजों को हमें समझना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज क्लियर होगी तो आप उनको आगे डिफरेंशिएट कर पाओगे, उनकी जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन, उसको समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम लोग डेफिनेशन अभी देख के आए, हम लोग डायोड की डेफिनेशन क्या होती है। अ डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस which allows current to pass in one direction only। आपने पढ़ा है डायोड, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड था, क्या होता था, एक पी टाइप एक एन टाइप होता था उसमें, ठीक है। डोप्ड इस तरीके से किया जाता था एक क्रिस्टल सेमीकंडक्टर को, कि उसका एक साइड पी टाइप की तरह वर्क करे, एक साइड एन टाइप की तरह वर्क करे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते थे, डायोड। डाय मतलब हो गया टू, ओड का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड जिसके अंदर हो उसको हम डायोड कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो करंट होता था वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता था। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता था और कब होता था, आपको याद होगा, जब हम उसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ते थे तभी करंट फ्लो होता था। लेकिन अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस में होता था तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता था। थोड़ा सा याद दिला देते हैं हम आपको ये चीज, कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। जब पी टाइप पॉजिटिव से एन टाइप नेगेटिव से जुड़ा होगा तो उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, और यहाँ पे हमें करंट फ्लो होते हुए दिखाई देगा, ठीक है, करंट फ्लो होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसा जोड़ दें कि ये हमारा नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दें, एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दें, तो यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। अब समझते यही चीज हम ट्रांजिस्टर में क्या है। तो ट्रांजिस्टर की अभी डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं हम लोग कि ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। तीन टर्मिनल होते हैं, अभी बताया तीन टर्मिनल कौन से होते हैं ये। तो एक तो होता है एमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। एक होता है एमिटर, दूसरा होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, ठीक है। तीन इसमें क्या होता है, ट्रायोड होते हैं। इसमें से जो ये ट्रायोड या ये जो ट्रांजिस्टर वो करता क्या है, ये करंट को अलाउ करता है कहां से कहां तक, हाई रेजिस्टेंस रीजन से लो रेजिस्टेंस रीजन में करंट को क्या कर सकता है, ये फ्लो कर सकता है। क्या बोला हमने यहाँ पर कि जो ट्रांजिस्टर है वो हाई रेजिस्टेंस एरिया से करंट को लो रेजिस्टेंस एरिया में या रीजन में क्या करता है, फ्लो करता है। कैसे करता है भी समझेंगे उसको, बट अब हमें याद रखना है कि करंट ट्रांजिस्टर में कहां से कहां फ्लो होता है। जैसे इसमें फॉरवर्ड रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें भी फॉरवर्ड रिवर्स है, बट हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस रीजन से करंट लो रेजिस्टेंस रीजन में फ्लो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ करता था, अगर हम लोग बात करें बेटा डायोड की, तो डायोड में फॉर्मेशन कैसे करते थे। तो इट इज फॉर्म बाय जॉइनिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को कुछ इस तरीके से डोप्ड किया जाता था कि उसका एक साइड पी टाइप और दूसरा साइड एन टाइप की तरह बिहेव करे। इस तरीके से इनको हम बनाते थे। हमने इसमें फॉर्मेशन की प्रोसेस भी समझी थी कि अगर पी एन टाइप को हमें बनाना है, पी एन टाइप हमें जंक्शन डायोड चाहिए, उसकी क्या क्या साइंटिफिक मेथड हो सकते हैं उनको बनाने के, उस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की हुई थी। चलो तो यहां देखते हैं, it is formed by sandwiches, a layer of p type or n type material between two n type or p type material on either end। देखो ये क्या कर रही है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये तो आपने देखा है, ये होता है इस तरीके का। ये क्या कह रहा है, ये इस लाइन को समझते हैं। इसमें बोलना है कि या तो एक p टाइप की पतली सी लेयर को, ये p टाइप है, कौन सा टाइप है, p टाइप,
इसकी पतली सी लेयर को दो एन टाइप के बीच में दबा देते हैं। सैंडविच का मतलब होता है दबा हुआ होना है। सैंडविच बनाते हो ना आप लोग, बीच में जैसे मसाला भरा है, ऊपर नीचे ब्रेड होते हैं, तो बिल्कुल ब्रेड की जगह यहाँ पर लिए एन टाइप ना, वो जो बीच में मसाला भरा हुआ होता है वो है हमारा पी टाइप। तो या तो पी टाइप को दो एन टाइप की लेयर से सैंडविच किया गया होगा, या फिर यहां पर एक एन टाइप की लेयर को दो पी टाइप से सैंडविचेस किया गया होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये दो तरीके से वर्क कर सकते हैं, इनका फंक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है PNP हो सकता है, और दूसरा एक PNP हो सकता है, दूसरा NPN हो सकता है। दोनों का वर्क एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट है। हम लोग एक को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बेसिस पर आप दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका सिंबल देखें, ये तो सिंबल हो गया किसका, PN जंक्शन डायोड का, यानी जंक्शन डायोड भी हम इसको बोल सकते हैं। जबकि ये जो है ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज बेस। बेस कैसे पता चलेगा, तो ये जो सीधी लाइन दिख रहे हैं इससे जुड़ा हुआ पार्ट इसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर हमें मिलेगा कलेक्टर, एक मिलेगा हमें एमिटर, ठीक है। एक मिलेगा हमें कलेक्टर, दूसरा क्या मिलेगा एमिटर। थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर एमिटर में हम लोग एरो लगाएंगे, एक्चुअल में ये ऐसा बनेगा, देखो ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा कलेक्टर, और ये हो गया हमारा एमिटर, ठीक है। अब जहां पे एरो लग जाए समझ जाना यही क्या है, हमारा एमिटर है। अब जरूरी नहीं एरो ऐसा लगाओ, ये एरो ऐसा भी हो सकता है, बेस कलेक्टर एमिटर, बेस कलेक्टर एमिटर, और इस एमिटर में एरो ऐसा भी हो सकता है। अब कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, तो हमारा आंसर कि दोनों ही सही है। तो दोनों के टाइप अलग अलग हैं, एक इनमें से PNP है, एक इनमें से NPN है। अब कैसे पता चले सर कौन सा PNP है कौन सा NPN है, इसको अभी थोड़ी देर बाद हम इस चीज को आगे समझते हैं। इन्हीं में से एक PNP है और एक NPN है, ठीक है। इन्हीं में से हमें एक एक दोनों तरीके के ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हो गया, चलो अगले पे चलते हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में और हम डिस्कशन करते हैं कि डायोड और ट्रांजिस्टर के बीच में और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो एक होता है डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, हमने आपको डिप्लेशन लेयर के बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी कराई है और हमने आपको समझाया था कि जब हम एक PN टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, PN टाइप जंक्शन डायोड बनाते हैं, तो कुछ मेजॉरिटी चार्जेस एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं और फर्दर डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। उल्टा बना दिया, ये होल्स यहाँ पर आ जाते हैं N साइड में और इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं P साइड पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आ गए P साइड में और यहाँ पर क्या आ गए, होल्स आ गए, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को डिप्लेशन रीजन या इस लेयर को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, ये देखो PN जंक्शन ही बना है हमारा, PN जंक्शन डायोड बना है। तो यहाँ पे ये केवल एक ही हमें क्या देखने मिलता है, दिस इज द ओनली डिप्लेशन लेयर। तो केवल एक ही डिप्लेशन इसमें रीजन होता है। किसकी बात करें, अगर हम लोग डायोड की बात करें। लेकिन अभी हमने आपको बताया
कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये या तो आपका NPN टाइप का होगा, ठीक है, या फिर आपका यानी या तो P सैंडविच बना हुआ होगा या N सैंडविच बना होगा, तो P अगल बगल में होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो देखो NP, तो एक तो डिप्लेशन रीजन कुछ इस जगह पर बनेगा और एक डिप्लेशन रीजन कुछ इस जगह पे बनेगा। सेम वही चीज हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब थिकनेस कम होगी कि ज्यादा होगी, ये डिपेंड हमने बताया था किस पे करता है, एक तो डोपेंट्स क्या मिलाया गया इसमें, और दूसरा की फॉरवर्ड बायसिंग है या फिर रिवर्स बायसिंग है। इन दोनों चीजों पे ही ये डिपेंड करता है कि डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कितनी होगी। लेकिन हमें अभी ये समझना है कि अगर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है तो कितने डिप्लेशन रीजन होंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 डिप्लेशन रीजन होंगे। डिप्लेशन रीजन जो है वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे एक ही डिप्लेशन रीजन होता है और हमें 2 डिप्लेशन रीजन होते हैं। क्यों होते हैं हमने आपको डायग्राम से समझा दिया, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरे पे हम चले अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे कि नंबर ऑफ जंक्शन। तो जंक्शन पहले क्या होता है, मैं आपको जंक्शन समझाया था। जंक्शन बेसिकली क्या होता है, वो जगह जहां पर P और N मिलते हैं, ठीक है, उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो आप अगर इसे डायग्राम से देखो तो P और N के बीच में कितने जंक्शन दिख रहे हैं आपको। एक ही तो ऐसा क्षेत्र दिख रहा है, एक ही तो ऐसा रीजन दिख रहा है जो जंक्शन का काम कर रहा है। जंक्शन मतलब जो P और N को अलग अलग सेपरेट कर रहा हो। तो कितने जंक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें केवल एक ही जंक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। किस केस की बात कर रहे हैं हम लोग, डायोड की बात कर रहे हैं। डायोड में हमें ओनली 1 जंक्शन देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो अब जरा इस डायग्राम को देखो और थोड़ा सा अनुमान लगाओ कि ये कितने जंक्शन हम यहाँ पर मिलेंगे। एक जंक्शन हो गया हमारा ये वाला, है ना, NP के बीच में, और ये हो गया एक PN के बीच में। तो 2 जंक्शन हमें यहाँ पर मिले, 2 ही जंक्शन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमारे जंक्शन कितने हो गए, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर हमें 2 जंक्शन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर केवल एक जंक्शन, यहाँ पे 2 जंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। 1 junction between P type and N type semiconductor, 2 junction are formed, one between emitter and base, एक emitter और base के बीच में होगा और दूसरा हमारा बेस एंड कलेक्टर के बीच में होगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला काम करेगा हमारा एमीटर का, ये काम करेगा बेस का, ये काम करेगा कलेक्टर का। तो एक जंक्शन कहाँ देखने मिल रहा है आपको, एमीटर और बेस के बीच में, ये वाला जंक्शन एमीटर और बेस के बीच में। और दूसरा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बेस और कलेक्टर, ये बेस और कलेक्टर के बीच का जंक्शन है, ठीक है। अब कहोगे सर एमीटर और जो कलेक्टर है ये तो काफी मोटे मोटे हैं, इनकी थिकनेस काफी है, बट बेस की थिकनेस तो बहुत पतली सी दिख रही है। देखो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लेशन रीजन होता है ना बहुत पतला, कुछ वैसा यहाँ पे बेस होता है। बेस बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है, जिसकी डोपिंग बहुत लाइटली की जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे, जब डोपिंग वाला सेक्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पर तो हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिर आता है टर्मिनल की। अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखते हो कि जंक्शन में पीएन जंक्शन डायोड में या जंक्शन डायोड में केवल 2 ही टर्मिनल होते हैं, ये टर्मिनल नंबर 1 और ये टर्मिनल नंबर 2, 2 ही टर्मिनल होते हैं इसमें डायोड में। लेकिन अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये जो हमारा ट्रायोड होता है इसमें 3 जंक्शन होते हैं, एक, ये 2 और ये 3 जंक्शन है। एक ये बेस हो जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, इसको सेकंड मान सकता हूँ, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जंक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं ट्रांजिस्टर में। तो यही वही चीज लिखी है कि 2 टर्मिनल होते हैं हमारे डायोड में, दैट इज एक तो होता है एनोड, इसको क्या बोलते हैं हम, एक होता है हमारा एनोड, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है, दूसरा होता है कैथोड जो हमारा नेगेटिव होता है, एनोड एंड कैथोड। जबकि यहाँ पर हमें 3 टर्मिनल्स देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है।
अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि NPN हो चाहे PNP हो, ये वैल्यू, ये एमीटर तो एमीटर रहेगा, कलेक्टर कलेक्टर रहेगा, बेस है तो बेस रहेगा। ये हम एमीटर कलेक्टर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना नहीं भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल करंट की डायरेक्शन में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब बात करते हैं कंसीडर्ड एज, इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं। पीएन जंक्शन का काम क्या होता है जंक्शन डायोड का? एक तो हमने बताते हैं कि रेक्टिफायर की तरह बिहेव करते हैं ये, अगर हम इनको किसी ट्रांसफार्मर से जोड़ दें, है ना। हम लोगों ने देखा था रेक्टिफायर्स के बारे में समझा था, बट अकेला एक पीएन जंक्शन डायोड क्या कर सकता है? तो ये केवल एक स्विच का काम कर सकता है। क्या कर सकता है? स्विच का काम कर सकता है। कैसे करता है स्विच का काम? तो हमने आपको बताया था कि अगर पीएन जंक्शन को कहीं जोड़ दिया जाए, पीएन जंक्शन को अगर हम कहीं जोड़ देते हैं तो फॉरवर्ड बायस में तो एक करंट को फ्लो होने देगा, बट रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, तो जहां जहां फॉरवर्ड बायस आप बनाओगे वहां करंट फ्लो होगा, तो जहां रिवर्स बायस बनाओगे वहां करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से ये एक स्विच की तरह एक्ट करता है, एक स्विच की तरह क्या करता है, आपका वर्क करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और इसके इस चीज पे चलते हैं, ट्रांजिस्टर पे। इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्विच और एन एम्पलीफायर। तो ये दोनों की तरह काम करता है, एक स्विच की तरह भी काम करता है और एक एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। एम्पलीफायर मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बूस्ट करना। ठीक है, बढ़ा देना। अब किस चीज को बूस्ट करता है इसको हम लोग बाद में समझेंगे, बट अभी हमें समझना है कि एक ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह भी काम कर सकता है, साथ ही साथ ये एक एम्पलीफायर की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, तो डायोड के क्या क्या एप्लीकेशंस है, डायोड कहाँ कहाँ काम करता है? तो डायोड काम करता है आपका एज अ रेक्टिफायर, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेक्टिफायर को बहुत अच्छे से। ये वोल्टेज को डबल करने में भी काम करता है, ये क्लिपर का भी काम करता है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये एक एम्पलीफायर की तरह, एक ऑसिलेटर की तरह ये क्या करता है, काम करता है। एक ऑसिलेटर की तरह भी काम कर सकता है और एक ये एम्पलीफायर की तरह भी काम कर सकता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये एक जनरल व्यू था एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर के बीच में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो हमारे डायोड जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमारा अभी हमने पढ़ा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी जिनको हम बोलते हैं, जीएफटी भी होते हैं, एफईटी भी होते हैं। तो कई तरीके के हमारे जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। वैसे जो मेन हमारा है वो है बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको हमें समझना है क्या होता है, कैसे काम करता है, समझते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, द टर्म बाइपोलर refers to the use of both holes and electrons as charge carrier in the transistor structures। क्या बोल रहे हैं कि जो टर्म है बाइपोलर ये रेफर करता है टू द यूज ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होल्स भी वर्क करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं या कैसे वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं एज अ चार्ज कैरियर।
ठीक है, कैसे काम वर्क करते हैं, एज अ चार्ज कैरियर ये काम करते हैं इन द ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर। ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने आपको भी बताया है, तो इसमें होल्स भी काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी काम करेंगे, कैसे करेंगे अभी समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसके बेसिस पर दो टाइप के बीजेटीज होते हैं, एक तो होता है एनपीएन और एक होता है हमारा पीएनपी। ये दो तरीके के हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक तो कौन सा होता है, एनपीएन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, पीएनपी होता है। तो ये दो तरीके के हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, चलो तो समझते हैं इनको एक एक करके। चलो इसको देखते हैं, जब तक हम 2 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, हम पानी पी के आते हैं। चलो समझते हैं हम लोग यहाँ पर बेसिक कंस्ट्रक्शन को। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर
एक ट्रांजिस्टर आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये थोड़ा सा हो सकता है ब्लर आ रहा हो। ये है एक एमीटर, ठीक है, ये है बेस और ये कलेक्टर। ये पूरा कंबाइन होता है, आपको दिखाई नहीं देगा। ये बहुत छोटा सा ट्रांजिस्टर, बहुत छोटी सी चीज़ होती है। ये सब मिक्स होता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देंगे। और ऊपर इसमें मेटल के 3 हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। जो हमने अभी आपको वायर निकले हुए दिखाई दिए थे कुछ इस तरीके से, ये 3 हमारे मेटल के पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या लगा होता है, ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और वही सेम चीज इसमें दिख रही है हमें। और डिफरेंस क्या दोनों में डिफरेंस इतना सा है, एक हमारा NPN है और दूसरा PNP है, ठीक है। जो येलो वाला पार्ट है वो P को शो कर रहा है और ये जो रेड पार्ट है वो N को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बेस एमीटर है और ये बेस कलेक्टर है। अगर आपको नहीं दिख रहा लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन और इसको हम बोलेंगे बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है। ये हमारा N है, P है, N है, ये P है, N है, P है। ये क्या है, बेस कलेक्टर एंड दिस इज एमिटर, ठीक है। ये भी एमिटर हो गया, एमिटर कलेक्टर एंड बेस। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन होता है एक ट्रांजिस्टर का, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, इस एक ट्रांजिस्टर में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं, उनको समझते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं। कितने रीजन होते हैं, 3। हम आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट से समझाते हुए आ रहे हैं। एक तो होता है हमारा एमीटर। ध्यान रखना, एमीटर हैवीली डोप्ड होता है। एमीटर की जो डोपिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एमीटर की जो डोपिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा होता है बेस, ये जिसको मतलब बेस जो हमारा दूसरा वाला पार्ट होता है, जो कि लाइटली डोप्ड होता है, यानी इसकी बहुत कम डोपिंग की जाती है। या एक हम कह सकते हैं मॉडरेट लाइट इसको डोप किया जाता है। ये जो है तीसरा कलेक्टर, इसको मॉडरेटली डोप्ड किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होती है वो किसकी होती है, एमीटर की। एमीटर से कम डोपिंग किसकी होती है, कलेक्टर की। और सबसे कम जो डोपिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, वो की जाती है हमारे बेस की, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से उनको समझ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, इस साइड P टाइप है, इस साइड P टाइप है और बीच में क्या है हमारे पास, N टाइप है। ये बेस है, इस साइड एमीटर है, इस साइड कलेक्टर है और ये सिंगल क्रिस्टल है। ध्यान रखना, जैसे कि डायोड में आपने देखा होगा, जो डायोड होता है, डायोड में आपने ये चीज समझी होगी कि एक ही क्रिस्टल होता था सेमीकंडक्टर, उसकी डोपिंग की जाती थी तो एक P बन जाता था, एक N बन जाता था। ऐसे ये नहीं कि इनको अंदर दबाया नहीं गया, एक दूसरे के ऊपर रखा नहीं गया। एक्चुअली ये भी एक सिंगल क्रिस्टल जर्मेनियम है जिसमें इस तरीके से डोपिंग की गई है। ये P टाइप है, ये P टाइप और बीच में क्या बना दिया जाता है, N टाइप बना दिया जाता है, ठीक है। ये सब साइंटिफिक मेथड होते हैं जिनसे बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम 3 क्षेत्र की बात कर सकते हैं ट्रांजिस्टर में, 3 पार्ट हमारे होते हैं, एमीटर जो कि हाईली डोप्ड होता है, कलेक्टर जो कि मॉडरेटली डोप्ड होता है और बेस जो कि बहुत लाइटली डोप्ड होता है, बहुत कम इसकी डोपिंग की जाती है। इसका कारण क्या है अभी हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। आगे जाते हैं ट्रांजिस्टर सिंबल्स। ये कुछ सिंबल्स दिए इनके, ठीक है, ये कुछ इनके सिंबल्स दिए हैं और अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हम एरो को किस तरीके से
लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है NPN, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हो, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। ये जो है ये हो जाएगा हमारा कलेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमीटर। ये हमारा कौन सा कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यहां पर इसका अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये कुछ ऐसा बनता है। ये IE है, जिसको हम इमीटर करंट कहते हैं। ये IC है, जिसको हम कलेक्टर करंट कहते हैं। ये इसकी डायरेक्शन रही, ठीक है। ये IB है, जिसको हम बेस करंट कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा करंट हो गया, बेस करंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर वही चीज फिर से है, ये हमारा बेस करंट है, ये हमारा कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट है, और ये वाला जो है वो कौन सा करंट है, एमीटर करंट है, ठीक है। ये हो गया एक ट्रांजिस्टर PNP, ठीक है। और ये रहा इसका सिंबल, ये कलेक्टर करंट, ये हमारा इमीटर करंट, ठीक है। अब यहां पर जो एरो होगा ये होगा इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से, और यहां जो एरो होगा वो होगा इस तरीके से। अब ऐसा क्यों, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारा बेस, जो हमारे ट्रांजिस्टर का एमीटर और बेस होता है, ये हमेशा किस में होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में। अब फॉरवर्ड में ही क्यों होना चाहिए इसको बाद में समझेंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एमीटर और बेस है ये किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है आप जानते हो, फॉरवर्ड बायस में P टाइप को पॉजिटिव से और N टाइप को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव, यहाँ क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव से कौन सा टर्मिनल जुड़ेगा, नेगेटिव से हमारा कौन सा टर्मिनल जुड़ेगा, एक मिनट, ये हमारा पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, तो जो हमारा बेस एमीटर है, ये एमीटर है, ठीक है, ये एमीटर है, और ये क्या है, बेस है। तो करंट कैसा जाएगा, बेस से एमीटर की तरफ जाएगा, क्योंकि करंट कहां से कहां जाता है, फॉरवर्ड बायस में P से N की तरफ जाता है, या PN छोड़ो, अगर हम लोग बात करें जो हमारा करंट फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो NPN के केस में ये पॉजिटिव है, तो यहां से करंट कहां जाएगा, इमीटर की तरफ जाएगा, ना कि इमीटर से बेस की तरफ आएगा। आप केवल इतना समझो कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, इतना तो कंफर्म है। अगर फॉरवर्ड बायस है तभी करंट फ्लो होगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव ये क्या है, बेस, और नेगेटिव क्या है, ये एमीटर, ठीक है। तो करंट कहां से कहां जाएगा, बेस से एमीटर की तरफ जाएगा। तो अब समझते हैं कि एक जो ट्रांजिस्टर है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर है, ये बेस और ये कलेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो एमीटर से क्या होगा कि हमारा जो एमीटर चूंकि हाईली डोप्ड होता है, अभी हमने आपको समझाया जो एमीटर होता है वो कैसा होता है, बहुत हाईली डोप्ड होता है। तो एमीटर से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और लगभग 5% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहुंच जाते हैं बेस के जो होल होते हैं उनसे मिल जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि 5, यहाँ से मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। तो 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन, चूंकि बेस के पास क्या होता है, होल्स होता है,
हम किसकी बात कर रहे हैं, एनपीएन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनपीएन की। तो पी हमारा बेस होता है और पी मतलब पी टाइप है, पी टाइप है तो यहाँ पर क्या ज्यादा होंगे, होल्स ज्यादा होंगे। तो इनमें से 5% इलेक्ट्रॉन किससे मिल जाते हैं, होल से मिल जाते हैं। बाकी जो 95 इलेक्ट्रॉन है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, बाकी जो 95 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे कलेक्टर के पास, ठीक है। तो एक तो करंट सेटअप होगा इन चार्जेस की वजह से, जिसको बोलते हैं एमीटर करंट आई, एक इन चार्जेस की वजह से करंट सेटअप होगा जिसको बोलते हैं हम आईबी बेस करंट, और एक इनकी वजह से करंट हमारा बनेगा जिसको बोलते हैं हम आईसी यानी कलेक्टर करंट। तो इस तरीके से 3 करंट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जब हमारे बेस चूंकि पॉजिटिव है होता है ना, बेस यहाँ पे पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें होल्स ज्यादा होते हैं, और इन दोनों पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने के लिए मिलता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एमीटर पर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं हमारे अभी पहले 5% कहाँ पहुंच गए, बेस पे, 5% कहाँ पे पहुंच गए, बेस पे, ठीक है। तो 5% कहाँ पे पहुंच रहे हैं, बेस पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से करंट सेटअप होगा जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। तो देखो यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, बेस से एमीटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं कलेक्टर पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्जेस की डायरेक्शन ये है फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन फ्री चार्जेस की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। तो क्या हो जाएगी, कलेक्टर से एमीटर। तो देखो यहाँ पे आपको करंट कहाँ से कहाँ मिल रहा है, कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट मिल रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों करंट हमारे बनते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। हमने आपको क्या समझाया कि एमीटर से मान लो 100 चार्जेस हैं, लेट कर लो 100 चार्जेस हैं, वो 100 फ्री चार्जेस आगे बढ़े, इनमें से 5 चार्जेस कहाँ पहुंच जाएंगे, ये 100 चार्ज है, 5 चार्ज पहुंच जाएंगे किसके पास, बेस के पास। बाकी चार्जेस को कौन खींच लेगा, बाकी चार्जेस को खींच लेगा 95 चार्जेस को कौन खींच लेगा, ये खींच लेगा कलेक्टर। तो इन चार्जेस के फ्लो की वजह से जो करंट बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई एमीटर करंट। इन चार्ज की वजह से जो करंट बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, आई बी बेस करंट। और इन चार्जेस की वजह से जो करंट बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आई सी कलेक्टर करंट। तो आई होप आपको ये तीनों करंट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इन चार्जेस के मोशन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगी, इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं उसके नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहां पर देखते हैं कि जो बेस एमीटर जंक्शन जो है, ध्यान रखना है, जो बेस एमीटर जंक्शन होता है ना बीई, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन होता है बीसी, ये हमेशा रिवर्स बायस में होता है। किस में होता है, रिवर्स बायस में। तो हमारा जो बी यानी बेस एमीटर जंक्शन होगा ये हमेशा किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। और जो हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन होगा वो हमेशा किस में होगा, रिवर्स बायस में। इसे डायग्राम से समझते हैं। देखो यहां पर ये क्या है, ये हमारे पास एनपीएन एक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये पीपीटी बंद हो गई बट हम आपको इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट हम इसको चेक कर ले, ठीक है। तो देखते हैं इसको। एक हमारे पास क्या है, ये है एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसको मानते हैं हमारा एमीटर है, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास क्या है, ये चीज क्या है यहाँ पर, कलेक्टर, ठीक है, ये कलेक्टर है। चलो तो अगर इस चीज को हम देखें तो
हाँ, तो ये हमारे पास है एक एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। तो इसको हम यहां रफ करके इसको ऐसा लिख लेते हैं क्या, कि ये है हमारा एमीटर, ई लिख लेते हैं इसको हम लोग, ये है बेस और ये क्या है, कलेक्टर। तो यहां पर जो ये जंक्शन है, कौन सा, एमीटर बेस जंक्शन, इसको हमें किस में रखना है, इसको रखना है मैं फॉरवर्ड बायस में, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में। चूंकि ये एन टाइप है ना, आपको पता है ये पी टाइप है और ये फिर से एन टाइप है, तो इसका एन टाइप किससे जुड़ा होना चाहिए, एन टाइप से जुड़ा होना चाहिए, और ये पी टाइप किससे जुड़ा होना चाहिए, पी टाइप से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसा होगा, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस में होगा तो हमें पता है जो हम सेल लगाएंगे, सेल कैसे लगाएंगे, पी टाइप को एन टाइप से जोड़ेंगे और एन टाइप को पी टाइप से जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा जिसको हम लिख सकते हैं बेस और कलेक्टर का जो पोटेंशियल है, और ये बेस और एमीटर का पोटेंशियल है। ध्यान रखना है बेस और कलेक्टर का पोटेंशियल ये ज्यादा होता है किससे, बेस एमीटर के पोटेंशियल से। सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमें देखने मिल रहा है ये क्या है, ये है हमारा रिवर्स, सॉरी ये है हमारा फॉरवर्ड बायस। ये कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस। और ये कौन सा बायस है, रिवर्स बायस। हम लोग जानते हैं रिवर्स बायस में करंट को अगर हमें फ्लो करना है तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो ये जो पोटेंशियल होगा वो इससे ज़्यादा होगा। अब क्या होगा कि यहाँ से जो नेगेटिव है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, ठीक है। क्या करेगा, पुश करेगा किसकी तरफ, बेस की तरफ। क्योंकि बेस इतना मोटा नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है, बेस बहुत पतली सी लेयर होती है, ठीक है, बहुत पतली सी लेयर होती है। हमने समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक बना दिया। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन से कुछ, इसमें कुछ होल्स हैं, है ना, इन होल से इलेक्ट्रॉन कुछ तो डिफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन चूंकि इसमें होल की संख्या बहुत कम होती है तो लगभग 5% इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर क्या होंगे, होल्स के साथ मिलेंगे। बाकी जो 95% इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, वो 95% जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहुँच जाएंगे हमारे कहाँ पर, कलेक्टर के पास, ठीक है, कलेक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और ये कलेक्टर्स के पास पहुंच के ये कहां पहुंचेंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंचेंगे। तो अगर यहां पर 95% नेगेटिव चार्जेस फाइनली इस पे पहुंच रहे हैं तो यहां से 95 चार्जेस ही क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे, और ये साइकिल जो होगी वो कंप्लीटली चलती रहेगी। लेकिन सोचो कि अगर हम इस यहां पर कोई स्विच लगा दें, ठीक है, यहाँ पे कोई की लगा दें और यह की ऑफ है, यानी इसमें कोई करंट नहीं है। तो अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो ध्यान रखना यहाँ पर भी हमें कोई करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेंगे, और जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे जब तक यहाँ से एग्जिट नहीं होंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा बेस एमीटर करंट 0 है तो यहां पर रिवर्स बायस में कोई करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 करंट हमें मिले हैं, कौन कौन से करंट मिले, एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, ठीक है। और जो एमीटर करंट होता है, ठीक है, ये बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, जो एमीटर करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होता है। 5% इसके पास गया, बाकी 95% इसके पास गया, दोनों को जोड़ देंगे 100% हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हमें याद रखना है। इसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ हमारे पैरामीटर्स भी होते हैं, नॉर्मली इनको हम अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमने कहा कि जो हमारा कलेक्टर करंट है ये एमीटर करंट का कितना टाइम्स है। जैसे हम आपसे कहें कि यहाँ पर जो कलेक्टर करंट आपको दिख रहा है, मान लो यहाँ पे 100
आपके पास क्या थे, एक मिनट पहले इसको हम लोग IE से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो IC है, IC वो IE का कितना टाइम्स है। तो देखें अगर हमारे पास 100 में से 95 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए तो 0.95 पहुंचे ना, 0.95 टाइम्स आ गया ना ये। मान लो अगर कुछ और होते तो ये संख्या कुछ और हो सकती थी, यहाँ और ज्यादा होते तो यहाँ संख्या कुछ और हो सकती थी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कलेक्टर करंट एमिटर करंट का जितने टाइम्स होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे अल्फा, ठीक है। तो अल्फा में ये बताता है कि कलेक्टर करंट एमिटर करंट का कितना टाइम्स है। सेम ऐसे ही कलेक्टर करंट बेस करंट का कितना टाइम्स होगा उसको हम क्या कह देंगे, बीटा, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। ये जो अल्फा बीटा इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू क्या बताती है वो हमने आपको यहाँ पर इस चीज को यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको आज जो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स को समझा, ट्रांजिस्टर के टाइप को हम लोगों ने समझा कि ट्रांजिस्टर के टाइप में हम लोग PNP और NPN को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। क्या काम होता है एमीटर का, क्या काम होता है हमारे क्या बोलते हैं आपके बेस का, क्या होता है कलेक्टर का, कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। कौन फॉरवर्ड बायस में होता है, कौन रिवर्स बायस में होता है, किसकी किस तरीके से डोपिंग की जाती है, इन सभी चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कुछ और भी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स रहते हैं। ट्रांजिस्टर चूंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कल की क्लास में इसे ट्रांजिस्टर को और साथ में जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है। अभी हम लोग लॉजिक गेट्स भी पढ़ेंगे। जो लॉजिक गेट्स हैं और जो हमारा ट्रांजिस्टर का जो बचे हुए टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स को कल की क्लास में हम प्रॉपर तरीके से समराइज करेंगे। साथ में हम लोग अभी हमारा एक लेक्चर और होगा इसी क्लास के लिए, तो उस क्लास में हम लोग इन दोनों टॉपिक से, ट्रांजिस्टर्स और गेट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं क्या कहते हैं, गेट से। आप देखोगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो देखोगे गेट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स को हम लोग कल की क्लास में ख़त्म कर देंगे और एक नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वहाँ पर हम लोग इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाली क्लास में। थैंक यू क्लास।